ज्ञान आईएएस के इस एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह भारद्वाज। आज के इस एपिसोड में हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे बिहार बजट 2022-23 के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं बजट की, क्योंकि इस चर्चा का पूरा केंद्र ही होगा बजट, तो बजट के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। इसके जगह यानी इस स्थान पे वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है, तो ये जरूर नोट कर लीजिएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। बात कर ले कि किस अनुच्छेद या किस आर्टिकल के अंदर है ऐसा प्रावधान, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 केंद्र के लिए बजट का प्रावधान करता है, जबकि अनुच्छेद 202 भारतीय राज्यों के लिए बजट का प्रावधान करता है। आप सभी को पता होगा कि बजट केंद्रीय स्तर पे भी पेश किए जाते हैं, है ना, और हर राज्यों का अपना अपना बजट होता है जो विधानसभा में पेश होते हैं। तो जो राज्य के लिए बजट का प्रावधान है वो अनुच्छेद 202 के तहत है और केंद्र के लिए जो अनुच्छेद 112 के तहत है। बात कर ले बजट की, तो बजट का अर्थ होता है आय, यानी जो इनकम होता है सरकार को, गवर्नमेंट को, प्लस व्यय, है ना। आय और व्यय का लेखा जोखा, यानी जो इनकम हुआ और जो खर्च होता है उसका लेखा जोखा हर सरकार रखती है, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो। बजट 2022-23 बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार बजट 2022-23 को उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा बिहार के विधानसभा में पेश किया गया था। तो ये भी एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बिहार बजट 22-23 का आकार है विकल्प ए 2,18,302.70 करोड़ रुपए, विकल्प बी 2,37,691.19 करोड़ रुपए, विकल्प सी 2,37,612.20 करोड़ रुपए और विकल्प डी 3,12,302.70 करोड़ रुपए। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी। बिहार बजट 2022-23 का जो आकार है वो है 2,37,691.19 करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए, तो इसे जरूर थोड़ा थोड़ा करके याद रखें, है ना। बात कर ले यदि पिछले वर्ष 2021-22 के बजट की, तो 21-22 का जो बजट था पिछले वर्ष वो था 2,18,302.70 करोड़ रुपए, है ना। तो अब इस डाटा से आप तुलना कर सकते हैं कि इस वर्ष का जो बजट है वो कितना अधिक है। तो इस वर्ष का जो बजट है अधिक की बात करेंगे तो 19,388 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है ना। वृद्धि है यानी इतना अधिक प्रावधान किया गया है, 19,388 करोड़ रुपए अधिक है। अगला सवाल देखते हैं। बिहार बजट में प्रतिबद्ध व्यय, स्थापना व्यय जिसको कहा जाता है, या तो प्रतिबद्ध व्यय कहिए या तो स्थापना व्यय कहिए, कितना है। विकल्प ए 1,0230 करोड़, विकल्प बी 1,37,460 करोड़ रुपए, विकल्प सी 1,50,450 करोड़ रुपए, विकल्प डी 1,60,000 करोड़ रुपए। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी 1,37,460 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2022-23 में स्थापना व्यय कितना रखा गया है, 1,37,460 करोड़ रुपए। जबकि स्कीम व्यय की बात करें यानी योजना पे जो कितना खर्च होगा, दरअसल होता क्या है, बजट में दो तरह के व्यय दिखाए जाते हैं। एक तो हो गया प्रतिबद्ध व्यय या स्थापना व्यय, दूसरा हो जाता है स्कीम व्यय। तो प्रतिबद्ध व्यय या स्थापना व्यय के तहत तो 1,37,460 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है, जबकि स्कीम व्यय के तहत 1,230,000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा है। तो इस तरह से आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो प्रतिबद्ध व्यय है वो स्थापना व्यय स्कीम व्यय से क्या है, अधिक रखा गया है ना। अगला सवाल देखते हैं। राजस्व बचत इस बार का कितना है। बिहार ने जो बजट पेश किया है बिहार सरकार ने, उसमें राजस्व बचत क्या रहा है। विकल्प ए 25,885 करोड़ रुपए, विकल्प बी 4,747 करोड़ रुपए, माफ करें, विकल्प सी 6,000 करोड़ रुपए और विकल्प डी 4,000 करोड़ रुपए। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी 4,747 करोड़ रुपए।
राजस्व बचत कैसे? तो राजस्व बचत का मतलब हो जाता है जो राजस्व प्राप्ति हुई है सरकार को, है ना, जो इनकम हुआ है टैक्स के द्वारा, उसमें से जो खर्च हुआ है ना, राजस्व प्राप्ति में से यदि आप राजस्व व्यय घटा देते हैं तो जो हमारा बच जाता है वो क्या हो गया? राजस्व बचत। तो इस साल जो है सरकार को 4,747 करोड़ रुपए की बचत हुई है। आगे देख लेते हैं कुछ व्याख्या। बिहार के इस बार का राजस्व बचत बिहार के कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.64% है। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, यानी ये जो बचत है राजस्व बचत वो बिहार के जीएसडीपी का है ना, बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो 0.64%। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। बात कर ले बिहार बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा कितना रहा है? तो राजकोषीय जो घाटा रहा है बजट 22-23 में वो रहा है 25,885 करोड़ रुपए, है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कर राजस्व का हिस्सा नहीं है। विकल्प ए वाणिज्य कर, विकल्प बी भू राजस्व, विकल्प सी ब्याज प्राप्ति और विकल्प डी स्टाम्प शुल्क। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी ब्याज की प्राप्ति। ब्याज प्राप्ति कर राजस्व का हिस्सा नहीं है क्योंकि यह करयोत्तर राजस्व का हिस्सा माना जाता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि खनन या सिंचाई वगैरह जितनी भी होती है ना, इनसे जो टैक्स आता है सरकार को वो भी कर का हिस्सा नहीं है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ब्याज प्राप्ति। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बिहार का राजकोषीय घाटा बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। विकल्प ए 3.1%, विकल्प बी 4.23%, विकल्प सी 5.25% और विकल्प डी 3.47%। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी 3.47%। बिहार का राजकोषीय घाटा जो अभी हमने ऊपर चर्चा करी थी 25,825 करोड़ रुपए है, वो बिहार के जीएसडीपी का यानी बिहार के जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का है वो कितना प्रतिशत है? 3.47%। तो ये परसेंटेज का भी डाटा याद रखेंगे आप, और रुपीज़ में अगर पूछा जाए तो रुपीज़ का भी डाटा याद रखेंगे। मैं यह मानकर चल रहा हूँ कि आप लोग जो इसमें आर्थिक शब्दावलियाँ आ रही हैं, यूज हो रही है, उपयोग में आ रही है, उससे आप लोग परिचित होंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के अंतर्गत कितने रुपए बजट का प्रावधान किया गया है? आपको पता है कि 2015 से ही बिहार में 7 निश्चय नाम से एक योजना चलाई जा रही है और अब 2021 में 7 निश्चय पार्ट 2 उसी योजना का नाम हो गया है क्योंकि अब पार्ट 2 लॉन्च हुआ है। तो उसमें कितने रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है? इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। विकल्प ए 4,000 करोड़ रुपए, विकल्प बी 5,000 करोड़ रुपए, विकल्प सी 6,000 करोड़ रुपए और विकल्प डी 6500 करोड़ रुपए यानी 6,500 करोड़ रुपए। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी 5,000 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत योजना 7 निश्चय 2 के लिए कुल 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बात कर ले यदि यहीं पे संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि 7 निश्चय पार्ट 1 में कौन कौन था और 7 निश्चय पार्ट 2 में कौन कौन से योजना है, कौन कौन से, इसके प्रावधान और इसके नाम के बारे में आपसे प्रश्न बन सकते हैं। 7 निश्चय पार्ट 1 में पहले बात कर लेते हैं। पहला था आर्थिक हल युवाओं को बल, दूसरा था आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार, तीसरा था हर घर बिजली लगातार, चौथा था हर घर नल का जल, पांचवा था घर तक पक्की गली और नली, छठा था शौचालय निर्माण घर का सम्मान और सातवां और अंतिम था अवसर बढ़े आगे बढ़े। बात कर ले 7 निश्चय 2 की, तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा हर खेत तक पानी, चौथा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, पांचवा स्वच्छ शहर विकसित शहर, छठा कनेक्टिविटी होगी और आसान और सातवां और अंतिम सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। बात कर ले 7 निश्चय 1 कब लागू हुआ था बिहार में? तो नीतीश कुमार ने
2015 में इसकी शुरुआत करी थी और 7 निश्चय 2 जो है ये 2021 से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना है? जीएसडीपी के बारे में पूछा गया है। विकल्प ए 7,45,310 करोड़ रुपए, विकल्प बी 8,45,310 करोड़ रुपए, विकल्प सी 9,00,000 करोड़ रुपए और विकल्प डी 6,42,330 करोड़ रुपए। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए 7,45,310 करोड़ रुपए। बिहार का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी रहा है वो कितना रहा है? 7,45,310 करोड़ रुपए। बजट की बात हो रही है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बजट 2022-23 में बिहार सरकार को केंद्र से कितना करों का हिस्सा मिलने का अनुमान है ना। जो सरकार सेंट्रल की गवर्नमेंट जो हर स्टेट को टैक्स देती है ना, टैक्स का कुछ हिस्सा देती है, वो कितना मिलने का अनुमान रखा है बिहार सरकार ने? विकल्प है हमारा 90,000 करोड़ रुपए, विकल्प बी 91,180 करोड़ रुपए, विकल्प सी 92,320 करोड़ रुपए और विकल्प डी 95,000 करोड़ रुपए। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी 91,180 करोड़ रुपए। और सेम इसी तरह का डाटा वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में भी रखा गया था। तो पिछले वर्ष जितना अनुमान था कि सेंट्रल इतना पैसा देगी, हमारे टैक्स में जो हिस्सा होगा हमारा, उतना ही अनुमान इस बार ही रखा गया। तो दोनों याद रखेंगे, पिछले वर्ष का भी यही डाटा था और इस साल का भी यही डाटा है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, बजट 2022-23 किस विभाग को सबसे अधिक रुपए का आवंटन किया गया है? यानी बजट में बिहार का जो बजट पेश हुआ है 2022-23 में, उसमें किस विभाग को सबसे अधिक रुपए का आवंटन किया गया है? विकल्प ए स्वास्थ्य विभाग, विकल्प बी शिक्षा विभाग, विकल्प सी कृषि विभाग और विकल्प डी सड़क निर्माण विभाग। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग को बजट 2022-23 में सबसे अधिक रुपए का आवंटन किया गया है। बात कर ले कितना आवंटन किया गया है, तो 39,191 करोड़ रुपए का आवंटन केंद्र सरकार बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग के लिए किया है। 134.39 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है। बात कर लेते हैं कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र पर, तो 7,712.30 करोड़ रुपए। और बात कर लेते हैं सड़क निर्माण विभाग की, तो इस पर भी बजट का कुछ हिस्सा खर्च किया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, 2022-23 में लोक ऋण बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? यानी सरकार पर कितना लोन है ना लोक ऋण। विकल्प ए 31.21%, विकल्प बी 31.95%, विकल्प सी 30.59% और विकल्प डी 33.42%। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी 31.95%। लोक ऋण की बात हो रही है ना। बात कर ले पिछले वर्ष, तो पिछले वर्ष जो डाटा था वो था 31.21%। ये जो डाटा है विकल्प में, ये पिछले वर्ष था बजट 2021-22 में। लोक ऋण कितना था सरकार पर, तो 31.21%, जबकि इस वर्ष कितना है 31.95%। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्लियर होगा। बजट 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमान कितना रखा गया है? जो बजट में जो राजस्व की प्राप्ति होगी उसका लेखा जोखा होता है कि कितना इनकम होगा और कितना खर्च किया जाएगा। तो जो इनकम होने का अनुमान है वो है विकल्प ए 1,90,218 करोड़ रुपए, विकल्प बी 1,96,704 करोड़ रुपए, विकल्प सी 2,13,456 करोड़ रुपए और विकल्प डी 1,68,720 करोड़ रुपए। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी 1,96,704 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति होने का अनुमान सरकार ने रखा है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? अभी हमने ऊपर ही चर्चा करी है।
विकल्प ए अनुच्छेद 112, विकल्प बी अनुच्छेद 113, विकल्प सी अनुच्छेद 202 और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी अनुच्छेद 202। कई लोग 112 पे टिक करेंगे। 112 जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, वो केंद्र के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान करता है। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान करता है। यदि राज्य के बजट की बात की जाए या वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की जाए तो आपका अनुच्छेद 202 में प्रावधान है। अगला सवाल देख लेते हैं। बिहार बजट 2022-23 को निम्नलिखित में से किसने पेश किया? आपको पता है कि बजट को पेश कौन करता है विधानसभा में? विकल्प ए तारकिशोर प्रसाद, विकल्प बी नीतीश कुमार, विकल्प सी फागू चौहान और विकल्प डी निर्मला सीतारमण। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए तारकिशोर प्रसाद। बिहार के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है ना, और सह वित्त मंत्री कौन है इस वक्त? तो तारकिशोर प्रसाद। तारकिशोर प्रसाद जी ने अपना दूसरा, है ना, इन्होंने अपना दूसरा बजट पेश किया है बिहार विधानसभा में। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए तारकिशोर प्रसाद। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-23 में कृषि विभाग के लिए कितने रुपए का आवंटन किया गया है? विकल्प ए 2,781.91 हजार करोड़ रुपए, विकल्प बी 7,950.27 हजार करोड़ रुपए, विकल्प सी 8,191.79 हजार करोड़ रुपए और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब हो जाएगा कृषि विभाग के लिए कितना आवंटन किया गया है? 2,781.99 हजार करोड़ रुपए। ये तो बात हो गई रुपए में, है ना। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो बजट का कितना परसेंट हो जाएगा जीएसडीपी में? 2.78% का आवंटन सिर्फ कृषि विभाग के लिए किया गया है। बात कर ले यदि सामाजिक कल्याण विभाग की, तो सामाजिक कल्याण विभाग को कितने रुपए का आवंटन किया गया है? तो विकल्प जो सी दिख रहा है आपको 8,191.79 हजार करोड़ रुपए, ये हमारा सामाजिक कल्याण विभाग के लिए आवंटन किया गया है। इतने रुपए का परसेंटेज में अगर इसे देखते हैं तो 8.19% का आवंटन इसके लिए है ना, सामाजिक कल्याण के लिए। बात कर ले जल संसाधन विभाग की, तो जल संसाधन विभाग के लिए 3,232.63 करोड़ रुपए, है ना, 3,232.63 हजार करोड़ रुपए। परसेंटेज की बात कर ले तो 3.23% किसके लिए आवंटन किया गया है? जल संसाधन विभाग के लिए। आज का अंतिम सवाल, बिहार बजट 2022-23 में 6 सूत्र का वर्णन किया गया है ना, 6 सूत्रीय। तो ये 6 सूत्र कौन कौन से हैं इस पे चर्चा कर लेते हैं और पॉइंट को थोड़ा बहुत याद रख लीजिएगा, है ना। प्रथम सूत्र है स्वास्थ्य, और इस प्रथम सूत्र पे कितना खर्च किया गया है? 16,134.39 करोड़ रुपए, ठीक है। दूसरा जो सूत्र है वो है शिक्षा। इस पर बजट में 39,191.87 हजार करोड़ रुपए खर्च किया गया है। तीसरा जो सूत्र है वो है उद्योग, और उसमें जो निवेश होता है उस पर, तो उसमें कितना खर्च किया गया है? 1,643.74 करोड़ रुपए। चौथा जो सूत्र है वो है कृषि व उसके संबंधित क्षेत्र, उसके लिए कितना आवंटित किया गया है? 7,712.30 हजार करोड़ रुपए। बात कर ले आधारभूत संरचना, जो कि पंचम सूत्र है, आधारभूत संरचना, तो इसके लिए बजट में 29,749.64 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है बजट में, है ना। और अंतिम जो छठा सूत्र है वो है कल्याण, समाज कल्याण। इसके लिए 12,375.07 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस तरह से 6 सूत्र पर पूरा बजट आधारित है ना। और इस 6 सूत्र में अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ज़्यादा जो बजट का आवंटन किया गया है वो शिक्षा विभाग के लिए किया गया है। तो ये भी याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा बजट का प्रावधान, यानी बजट का सबसे ज़्यादा हिस्सा, सबसे ज़्यादा रुपया किस पर खर्च किया जा रहा है? तो शिक्षा विभाग पर। तो इस तरह से ये एपिसोड पूरा हुआ। आशा करते हैं कि जो सवाल हमने 15 रखे हैं
ये आपके लिए आगामी परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होंगे। हमारा साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर ले, है ना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।